तो इस प्रकार का अब हम रास्तों पे चलेंगे, अब हम गांव गांव जाएंगे, अब हम गलियों में जाएंगे, नारों के साथ जाएंगे, गानों के साथ जाएंगे। तो सेवा दल का कल्चर जो है पूरा दूसरा है, कुछ मांगना नहीं है किसी से। मतलब ये जो नेता लोगों से मांग के हम लोग कभी कभी अपना झुक जाते हैं, वो मत करिए। गांव में जाएंगे, गांव लोग खिला देते हैं। मैं आदिवासी क्षेत्र में 100 गांव की पद यात्रा किया था और हम लोग ने तय किया था कि फूटी कोड़ी जेब में नहीं रखेंगे और हम 100 गांव की पद यात्रा करेंगे। 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी थी और आदिवासी क्षेत्र में हमको 100 के 100 गांव ने खिलाया। ये ताकत है देश की जनता में और वो ताकत आप में भी होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है सत्यप्रकाश भारत, वो उसका नाम है, उसने बदला। वो 35 साल से घूम रहा है, जेब में पैसा नहीं रखता है, कभी भूखा नहीं रहता है और कभी उसको ट्रैवल का भी खर्चा खुद को नहीं लगता है। वो सिर्फ एक ही बात करता है, गांधी की विचारधारा को और इस देश को जोड़ने की बात करता है। लोग सामने से उसको खींच के ले जाता है खाने के लिए। तो अब हम सेवा दल उस हिसाब से खड़ा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के सेवा दल में आप सब एक ऐसा परचम लहराओ कि भारत का सेवा दल आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखे, आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखे। और कुछ लोग सिर्फ बोले पद के लिए जो आए हैं, पद के लिए आए हैं, जल्दी से पद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी रैंकिंग होगा तो आपका पद चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पद चला जाए, उससे पहले पद छोड़ दे। जिसको सिर्फ है कि मेरे को तो 3 कपड़ों में बिल्कुल मस्त रहकर इस्त्री टाइट कपड़ों में निकलना है, मेरी वर्दी पे कहीं मिट्टी नहीं लगेगी या मेरी वर्दी पे कोई गांव का धुआं का असर नहीं होगा या मेरी वर्दी पे कोई ऐसे ही, मतलब मैं साफ सुथरी होना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि कल से गंदी वर्दी पहन के निकलो, पर इस वर्दी को गांव की मिट्टी का रंग चढ़ना चाहिए, इस वर्दी को गांव की मिट्टी का रंग चढ़ना चाहिए। परिवारों की जो एक साथ संबंध है, वो वाला संबंध इस वर्दी के साथ जुड़ना चाहिए और वो करने के लिए आप लोगों को काम करना है। काफी लोग अफवाहें फैलाएंगे और जब कोई संगठन मजबूत होता है तो उसको कमजोर करने के लिए भी बहुत सारी साजिशें होती है। और खास करके आरएसएस के लोग, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जो होंगे, वो हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए बीच बीच में ऐसी चीजें उछालेंगे जो आपको कमजोर कर सकते हैं, इनके पर कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके अध्यक्ष को भी कमजोर करने के लिए या हम पूरे भारत के संगठन को कमजोर करने के लिए बीच बीच में बात उछालेंगे। पर हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हम अपने मुद्दों पर अड़े रहेंगे, हम उनकी जाल में नहीं फंसेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेटेड लोग हमारे में भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, काम नहीं किया इसलिए पद चला गया, और जिसने काम नहीं किया पद चला जाता है, वो क्या करता है बाद में, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये फलाना ये नहीं हो रहा है। अब बोलिए कि भाई आप जो नहीं कर पाए, अब हमको मौका मिला है, आपको मतलब हमको मतलब आपको, तो बोले हमें करने दीजिए, आप आलोचना मत करिए। आपने जितना करना है, सेवा दल के साथी हो, सेवा दल रीढ़ की हड्डी है, तो आलोचना करना, सेवा दल का साथी। आप एक बात मान के चलिए, अगर कोई सेवा दल का बंदा है, कोई भी सेवा दल का बंदा है और रियल सेवा दली है, तो वो कभी सेवा दल की या कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर सकता नहीं है। वो हमेशा ही उसकी अच्छाइयों को ढूंढेगा, और अगर कोई कमजोरी है तो व्यक्तिगत रूप में आकर कोने में बैठ के बताएगा। जो जनता के बीच में सोशल मीडिया में, फेसबुक में, जो कहीं भाषण में या कहीं 15 लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो रियल सेवा दल ही कतई नहीं हो सकता है। तो मैं आपको भी एक सुझाव देता हूं, और मेरे लिए भी मैं इस सुझाव को लगातार बना के रखता हूं कि भाई सेवा दल का बंदा कभी भी कहीं पर भी होगा, कांग्रेस के लिए कोई भी नेगेटिव बात करेगा, उसको बोलेगा रुक जा, कांग्रेस की अच्छाइयां बहुत है उसके बारे में बात कर, कांग्रेस की अच्छाइयां बहुत है उसके बारे में बात कर। अगर लड़ना ही है तो दुश्मनों से लड़, अगर लड़ना ही है तो दुश्मनों से लड़, काली टोपी और काली सोच वालों से लड़। ये सफेद टोपी और सफेद सेना से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है? तो हम लोग कहेंगे कि लड़ना ही है तो दुश्मनों से लड़, उस जो जहरीली विचारधारा है उससे लड़, अपनों से नहीं, और अपनों के सपनों के लिए लड़ जा, अपनों के साथ मत लड़ा कर। तो ये बात लगातार आप लोग फैलाते रहिए। जब भोपाल समापन का कार्यक्रम होगा, आप लोग आएंगे
12 तारीख को सब लोग का सब पूरी यात्रा सब यहाँ आएगी जी। तो और ये मान के चलिए कि बहुत सारी विटंबनाएं, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्योंकि हमेशा जब आप अच्छा काम के लिए जब निकलते हो तो उसको मदद करने वाले हाथ तो उठते हैं, पर उससे पहले हवा में, हवन में हम बोले हड्डी डालने वाले, उसको क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो हवन में हड्डी डालना मतलब जो कोई यज्ञ करता है ना, तो उसमें डालने वाले लोग भी विघ्न डालने वाले। तो हमारे वहां पे बहुत सीधी कहावत है, हवन में हाड का नाकवा, मतलब जब हवन चल रहा है तो उसमें कोई जाके इस प्रकार की हड्डी डाल जाता है तो हवन आपका मतलब भंग हो जाए। पर हम बोलेंगे हम ऐसी हर नकारात्मक ताकत को रोकेंगे। सेवा दल का 15 साल के बाद जो कैंप होगा वो सिर्फ यही कैंप नहीं, इसके बाद हम चाहते हैं कि आपका महिला सेवा दल का, यंग ब्रिगेड का, मेन सेवा दल का इस प्रकार से प्रशिक्षण हो कि देश भर में आप यहां से एक ऊर्जा का संचार हो। जैसे होता है पावर हाउस का काम क्या है? पावर को सप्लाई करना। तो आप सेंटर में हो एक पावर हाउस के रूप में पूरे देश में सेवा दल के लिए और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए। तो आप सेंटर में हो, पावर हाउस बन जाइए। आपका पावर है बाकी सेवा दल को ऊर्जा देगा, बाकी सेवा दल है पूरी कांग्रेस को ऊर्जा देगा और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इस देश की जनता को ऊर्जा देगी। तो हमारा ये पावर हाउस जो है मजबूत रहे, मजबूत बने और आगे बढ़े, तरक्की करे, यही शुभकामनाएं। और इसके लिए मैं ये लगातार जो कहता हूं कि कुछ क्रांतिकारी गाने जो है तैयार करिए। जैसे कहा गाना कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और ये इसका गाना है, गाएंगे कभी। मैं आज गाने के मूड में नहीं तो नहीं गाऊंगा, पर हम लोग क्रांतिकारी लोग तो गानों के साथ जाएंगे। आप लोग कभी गाएंगे गाना कि नहीं गाए? गाए। कौन गाता है? गाते हो? आ जाइए इधर, मैं आपको थोड़े 2 लाइन में भी बताऊंगा। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, थोड़ा रिदम बदलते, रुकिए, थोड़ा रिदम बदल।